हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीयू कॉलेज के 5th सेमेस्टर के जो बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स जो फर्स्ट पार्ट है उसका यूनिट 3 के बारे में, जो अपना कौटिल्य है उसके बारे में हम सेकंड पार्ट की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना चुका हूँ जो यूनिट 3 और कौटिल्य से रिलेटेड है। कौटिल्य की जो हमने यूनिट 3 जो थी ना अपनी, उसके फर्स्ट पार्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में कवर किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात हम करते हैं कौटिल्य के जीवन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में जाना था तो उनकी जो 2 रचना थी, ठीक है, थोड़ा प्रीवियस चलते हैं हम। तो कौटिल्य ने ना अपने जीवन में बहुत सारी रचनाएं की थी, जिसमें से अपनी 2 रचनाएं मेन थी, चाणक्य की नीति और अर्थशास्त्र। लेकिन चाणक्य की नीति जो है ना वो हमारे को शिक्षा देती है और कुछ पर्सन अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जो अपनी बुक है इसकी अर्थशास्त्र, ठीक है, जो कौटिल्य या फिर चाणक्य या विष्णुगुप्त, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है क्योंकि तीनों ही उनके एक नाम है। तो अर्थशास्त्र जो थी वो लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। तो इस बुक के बारे में ना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि इस बुक में क्या लिखा गया था, ठीक है, और इसकी विशेषताएं, बुक की विशेषताएं क्या थी, क्यों लिखी गई थी, ये किस मकसद से कौटिल्य ने ये बुक लिखी थी, ठीक है, और इसमें हमें जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या ज्ञान प्राप्त होता है इस बुक से। तो हम इसी बुक के बारे में, या यूँ कह सकते हो कि अर्थशास्त्र बुक के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य और जो नंदवंश था और साथ ही साथ हमने कौटिल्य के जीवन के बारे में पढ़ा, ठीक है, और उनका एक गोल था वो भी पूरा हो गया था, नंदवंश का सफाया करना था। और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया, नंदवंश और मौर्य सम्राट का तो पहले से ही थे वो, नंदवंश का भी उन्होंने राजा बना दिया। तो अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में, ठीक है। सो गाइस, अर्थशास्त्र परंपरा में कौटिल्य की कृति, मतलब कि परंपरा में ना पहले कौटिल्य या फिर किताब एकमात्र संपूर्ण कृति है जो हमारे आसपास उपलब्ध है, ठीक है। कौटिल्य की जो बुक है ना अर्थशास्त्र, ये एक ऐसी किताब है जो हमारे आसपास उपलब्ध है। अगर हम परचेस करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं तो हम इसे खरीद भी सकते हैं। कौटिल्य अपनी कृति मतलब किताब अर्थशास्त्र में शुक्र बृहस्पति का अभिवंदन, मतलब कि अभिवंदन मतलब होता है शुरुआत करते हैं, मतलब शुक्र के बारे में और बृहस्पति जो है ना उसके बारे में भी उन्होंने कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया। लेकिन अर्थशास्त्र से हमें पता लगता है इसमें इकोनॉमिक्स की बातें होगी, लेकिन इसमें जियोग्राफी वगैरह भी उन्होंने इंक्लूड की थी, ठीक है। अब कौटिल्य के लिए अर्थ, देखो अर्थशास्त्र में एक अर्थ निकलता है और एक शास्त्र निकलता है, ठीक है। तो अर्थ का मतलब है जीविका, ठीक है, मतलब जीवन जीविका थी, ठीक है, मतलब। और अर्थशास्त्र का अर्थ था भूमि के अधिग्रहण और संरक्षण की विधि, ठीक है। भूमि के अधिग्रहण मतलब कि भूमि पर अधिकार करना, और संरक्षण की विधि, ये अर्थशास्त्र का उनके नज़रिए से मतलब था और उनकी बुक में भी इस बारे में लिखा गया है। फिर उन्होंने और किताब में क्या क्या लिखा था, देखो इस ग्रंथ में राज प्रशासन के नियमों, ठीक है, जो राजा का प्रशासन चलता है तो उसके नियमों के बारे में और सिद्धांतों का बड़ा चढ़ाकर विश्लेषण या परीक्षण भी किया गया है, ठीक है। उन्होंने जांच की थी राजा का जो प्रशासन है उसके नियम के बारे में और सिद्धांत जो जो उनके बारे में बातें लिखी गई है उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर विश्लेषण किया है कि राजा पहले शासन कैसे करते थे, और उस शासन के बारे में जो नियम थे उसके बारे में भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, ठीक है। मतलब अर्थशास्त्र में ना पॉलिटिक्स, जियोग्राफी ये भी इंक्लूड कर रखी है इन्होंने अपनी बुक के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद एक और मेन टॉपिक आता है अपना कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अभिलाक्षणिक विशेषताएं, मतलब जो उनकी बुक थी अर्थशास्त्र उसकी ना विशेषताएं पढ़ेंगे हम। पहली क्या विशेषता थी, मानव लक्ष्यों के भौतिक दृष्टिकोण की और प्रबल प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। मतलब मानव लक्ष्यों के जो भौतिक दृष्टिकोण है, भौतिक दृष्टिकोण जो हमें दिखाई दे सकती है ऐसी चीज़ है, ठीक है, उसकी और प्रबल प्रवृत्ति मतलब कि एक सोच ना मजबूत कर देता है और उसकी ओर हिंट भी देता है अर्थशास्त्र, ठीक है। मनुष्य जो भी लक्ष्य चाहता है उसको ना स्ट्रॉन्ग करने में ये हिंट देता है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। प्रबल प्रवृत्ति मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग वाली थिंकिंग। दंड को विधि के प्राय के रूप में मानना, मतलब विधि अपनी कानून हो गया, जब भी दंड हो गया ना, दंड हमें तब दिया जाएगा जब हम कानून या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो दंड को विधि के पर्याय मतलब पर्यायवाची के रूप में मानना, ठीक है, कि दंड तभी दिया जाएगा जब कोई भी व्यक्ति कानून को फॉलो नहीं करेगा, तो विधि का पर्यायवाची हो गया है, ठीक है।
इसमें तीसरा बोला गया है, इसमें शासन का पूरा सिद्धांत शामिल है। मतलब शासन के बारे में जितनी भी बातें लिखी जाती है ना, एक होता है व्यवहार जिसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब जो रियलिटी में है, और एक होता है सिद्धांत जो केवल लिखा गया है, ठीक है। सिद्धांत जो लिखा जाता है वो कभी कभार सच भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो लिखा गया वो सारा का सारा सच हो। तो इसमें शासन का पूरा सिद्धांत शामिल है। जो अर्थशास्त्र है उसमें शासन के जितनी भी बातें हैं ना, सारी चीज़ें शामिल कर रखी है अर्थशास्त्र की बुक में चाणक्य ने, ठीक है। जिसमें राजा और प्रशासनिक संगठनों, ठीक है, जो भी मिलके शासन चलाते थे उनके बारे में, उनको अभिन्न अंग, मतलब कि सबसे अभिन्न मतलब होता है, एक होता है भिन्न अलग अलग, अभिन्न मतलब वो अलग अलग नहीं है, उसके रूप में समान रूप में महत्वपूर्ण रखा गया है, ठीक है। तो इन्होंने शासन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी बुक में बताया और ये इसकी विशेषता भी है। अब देखो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अर्थशास्त्र मुख्य रूप से 2 विज्ञानों को संबोधित करता है, मतलब इसमें 2 विज्ञान शामिल है। पहला इसमें बोला गया वर्त और दूसरा बोला है दंड नीति। वर्त मतलब होता है अर्थशास्त्र या विद्या की शाखा, जिस समय क्या मिलती है, विद्या मिलती है, ठीक है, वो एक ब्रांच है उसकी, विद्या की शाखा है। दंड नीति क्या होती है, शासन का विज्ञान, मतलब शासन के बारे में अगर ज्ञान होगा, ठीक है, और अगर शासन जैसे मान के चलो एक राजा है वो शासन कर रहा है, ठीक है, अब जो राजा है वही तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, नियम बनाएगा। अब नियम बनाए और अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी हो, ठीक है, राजा हो कोई भी हो, अगर वो नियम को फॉलो नहीं करता तो उसको दंड नीति का सामना करना पड़ता है, मतलब उसको दंड दिया ही जाता है। और वर्त अर्थशास्त्र, जब भी अर्थशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विद्या मिलेगी, और विद्या प्राप्त करने का एक तरीका है, तो इसको हम बोलते हैं विद्या शाखा, ठीक है। शाखा मतलब ब्रांच, विद्या की एक शाखा हो गई अर्थशास्त्र जो वर्त है। इतना क्लियर। अब देखते हैं अगला, अर्थशास्त्र शासक वर्ग के मार्गदर्शन की हस्त पुस्तिका, मतलब हाथों के द्वारा लिखी गई पुस्तिका है, और राजनेताओं के व्यवहार की नियमावली। देखो नियमावली, ठीक है। अर्थशास्त्र ना शासक जो भी राजा वगैरह होते थे पहले के समय, उनके मार्गदर्शन, या फिर आज भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ये हमारे देश पे शासन करते हैं, और कुछ सीएम वगैरह है जो हमारे राज्य वगैरह पे शासन करते हैं, ठीक है। तो इनके मार्गदर्शन मतलब कि इनको अपना शासन किस तरह चलाना चाहिए उसकी हस्तपुस्तिका, मतलब हाथों के द्वारा लिखी गई एक पुस्तिका है। और राजनेता के व्यवहार, राजनेता मतलब कि राजा नेता ये लगा सकते हो, ठीक है, जो राज करते हैं उनके व्यवहार, मतलब रियलिटी की नियमावली है, जो उन्होंने राजनेताओं ने क्या बनाए, नियम बनाए हैं व्यवहार में, रियलिटी में, उनकी क्या ये एक नियम की लिस्ट है अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला, कौटिल्य वास्तव में एक यथार्थवादी थे, मतलब वास्तव में क्या थे, वो यथार्थवादी। वे अपने समय के राजाओं के सामने सभी समस्याओं का सामना कर रहे थे, ठीक है। राजा के सामने जितनी भी समस्या आ रही थी या राजाओं के सामने जितनी भी समस्या थी ना, उनका सामना कर रहे थे। साथ ही वे राजा कौशल के क्षेत्र, मतलब राज्य कौशल जो होता है ना, राज कौशल, ठीक है, मतलब कैपेबिलिटी होती है, कौशल मतलब कि जिसको हम कुशलता से कर सकते हैं, जैसे कि एक होता है सॉफ्ट, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में बढ़िया सुझाव का समाधान भी देते थे, ठीक है। मतलब राज्य जो अपना राज्य है या फिर शासन है उसको कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में सॉल्यूशन या सजेशन, ठीक है। और राजा के सामने जितनी प्रॉब्लम आती थी उसका सॉल्यूशन भी ये करते थे। कौन, कौटिल्य की जो पुस्तक थी, और कौटिल्य ने भी, या कौटिल्य खुद देते थे, ठीक है। और उसके बारे में इन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा। राजनीति के सभी महान लेखक में से केवल उन्होंने ही इस विषय पर स्वतंत्र रूप से लिखा, अर्थात धर्म, नैतिकता, आचार नीति से पृथक राजनीति पर, ठीक है। मतलब कि राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन उन्होंने इतना नहीं लिखा जितना कौटिल्य ने लिखा है। जैसे धर्म के बारे में नहीं लिखा था किसी ने भी, ठीक है, तो धर्म के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा बातें, इन्फॉर्मेशन हमारे को कौटिल्य ने दी। नैतिकता मतलब कि अच्छे विचार जो होते हैं, ठीक है, नैतिकता मतलब अच्छी बातें, आदर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, गुड मैनर्स वगैरह। और आचार नीति या कायदे कानून कह लो, उससे पृथक राजनीति पर, ठीक है, उससे हटकर एक राजनीति पर हमारे को किसने इन्फॉर्मेशन दिया, कौटिल्य के अर्थशास्त्र या कौटिल्य ने, ठीक है। उन्होंने देश को प्रबल और केंद्रीकृत प्रशासन दिया, मतलब कि देश को ने एक ऐसा शासन दिया जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और केंद्रीकृत, मतलब कि एक ही बंदा शासन करे, या एक व्यक्ति क्या करे, शासन करे। तो उन्होंने हमारे को ये दिया जो भारतीयों को पहले से ज्ञात नहीं था, मतलब भारतीय जो इंडियन लोग थे ना उनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने मतलब कि कौटिल्य ने क्या करा, देश को एक स्ट्रॉन्ग और एक सेंट्रल प्रशासन दिया था, ठीक है।
तो गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन थी अपनी अर्थशास्त्र से रिलेटेड। अभी हम इसके बारे में, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन करेंगे। फिलहाल अभी आपको इतना सा रिवाइज़ करना है। और फर्स्ट जो पार्ट था ना, अगर जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको मतलब कि यहाँ पे दिख जाएगा, आप प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट भी ये कवर कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले आप इतना रिवाइज़ करिए, देन उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा। तो भाई आपको ये वीडियो कैसी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए इस वीडियो पे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।